अंगराज! रक्षा करो अंगराज, रक्षा करो। मैं आपका सारथी हूं, मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य है अंगराज। रक्षा करो अंगराज, ये सर्प मेरे प्राण ले लेगा अंगराज। अंगराज सहायता करो अंगराज, अंगराज, अंगराज। अंगराज, ये सर्प अपनी कुंडली कसता जा रहा है अंगराज। अंगराज सहायता। ठीक हो तो चलें। जलधारा के जीवों को नहीं मारा, परंतु इस सर्प का वध कर दिया। क्यों? तुम जीवित रहना नहीं चाहते क्या? निस्संदेह, परंतु वो सर्प भी जीवित रहना चाहता होगा अंगराज। मेरा तात्पर्य ये है, अभी कुछ ही देर पहले रक्तपात से बचने वाले, शांति और अहिंसा का समर्थक होने वाले अंगराज ने इस समय भिन्न व्यवहार क्यों किया? क्यों उस सर्प का वध कर दिया? क्यों अशांति की? क्योंकि परिस्थितियां भिन्न थीं। हाँ, मैंने उस सर्प को मारा क्योंकि उसने तुम पर आक्रमण किया। शांति भंग उस सर्प ने की, मैंने नहीं। अब आपकी शंका दूर हो गई हो तो चले अंगराज। शंका तो तुमने प्रस्तुत की है, परंतु समाधान तो आपके लिए है अंगराज। वास्तविक शांति और मिथ्या शांति में अंतर कर पाने की योग्यता, दृष्टिगत से परे देख सकने की क्षमता जो तुम में है, वो हर मनुष्य में नहीं। ये अचानक रथ क्यों रोक दिया? निद्रा का अनुभव हो रहा है अंगराज। तो यहाँ मेरे स्थान पर आने का कष्ट कीजिए, रथ मैं स्वयं चला लूंगा। मैंने कहा कि निद्रा का अनुभव हो रहा है, ये नहीं कि सोना है। हाँ, तनिक कुछ खा लूंगा तो स्फूर्ति अवश्य आ जाएगी। ये पात्र कहां से आ गया?
आपके मन का ये प्रश्न भी मैंने पढ़ लिया अंगराज। यात्रा कितनी लंबी होने वाली है ये यात्री कहाँ जानता है। इसीलिए ऐसे समय के लिए ये माखन मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। ये मुझे ऊर्जा और स्फूर्ति देता है और साथ साथ मन भी सचेत रखता है। खाओगे? खा लो। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो खा लेता। कहा था ना स्फूर्ति मिलेगी। थोड़ा और मिलेगा? हाँ, ये केवल मेरा है, परंतु आप सहयात्री हो इसलिए बांट लेता हूं। कभी सुना है आपने कि माखन और दूध में शत्रुता हुई है? इस बात का क्या तात्पर्य है मैं समझा नहीं। क्या पूछना चाहते हो? यही कि वासुदेव कृष्ण से युद्ध करने क्यों जा रहे हो? युद्ध में सम्मिलित होने का वचन दिया है या कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने का अंगराज? मैं समझा नहीं। वचन देने से पहले सावधान रहना चाहिए। क्या आप जानते थे कि जरासंध वचन में आपसे कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने की मांग रखेंगे? वासुदेव कृष्ण से युद्ध करने क्यों जा रहे हो? जबकि समान गुण वालों को मित्र होना चाहिए। अच्छा, हम दोनों में क्या समानता है बताओ? एक बालक जिसको जन्म किसी और ने दिया, पाला किसी और ने, जो बालपन से ही अन्याय और अधर्म से लड़ता आया हो, जिसका लक्ष्य अन्याय का नाश है, जिसने प्रेम किसी से किया और विवाह किसी और से करना पड़ा, और अब धर्म संस्थापन के लिए अथक परिश्रम कर रहा है। अब आप ही बताओ, क्या ये समानताएं नहीं है? कुछ असमानताएं भी हैं हमारे बीच। कैसी असमानताएं अंगराज? कृष्ण को जन्म किसी और ने दिया और पाला किसी और ने, परंतु मुझे मेरे सगे माता पिता ने पाला है। निसंदेह, परंतु लक्ष्य दोनों का समान है। इसीलिए इस यात्रा में एक दूसरे का सहायक होना चाहिए, विरोधी नहीं। कदाचित हम दोनों एक ही पक्ष में होते हैं। यदि मैं जरासंध को वचन नहीं देता कि मैं कृष्ण के विरुद्ध उनकी सहायता करूंगा। युद्ध में सम्मिलित होने का वचन दिया है या कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने का अंगराज? मैं समझा नहीं। जिस प्रकार आंगन में बीज बोने से पहले यह जान लेना चाहिए कि उससे फल मिलेगा या कांटे, उसी भांति वचन देने से पहले सावधान रहना चाहिए। वचन ऐसा अश्व है जिसे समझ की रस्सी से ना बांधा जाए तो अनियंत्रित होकर अपने सवार को हानि पहुंचा सकता है। क्या आप जानते थे कि जरासंध वचन में आपसे कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने की मांग रखेंगे?
मैंने अपना कार्य पूरा किया अंगराज। आपको समय पर युद्ध क्षेत्र पहुंचा दिया मैं। आवश्यक भी था, क्योंकि हम दोनों के यहां आने से पूर्व युद्ध प्रारंभ नहीं हो सकता था। तो आपको लगता है कि जरासंध आपके बिना युद्ध नहीं करेगा? मेरे बिना जरासंध युद्ध प्रारंभ कर सकता है, परंतु क्या? कहे दीजिए अंगराज। कहने की आवश्यकता नहीं, सारथी हैं आप, सचेत भी हैं, तो अपने रथी का मन पढ़ लीजिए। सारथी का कार्य पूर्ण हुआ, परंतु रथी की तीसरी परीक्षा अभी शेष है। तीसरी परीक्षा? ये क्या कह रहे हैं आप अंगराज? वही जो आप ना समझने का अभिनय कर रहे हैं। तीसरी परीक्षा? ये आप क्या कह रहे हैं अंगराज? वही जो आप ना समझने का अभिनय कर रहे हैं। मेरे गुरु परशुराम ने मुझे मानव के त्रिगुण व्यवहार को समझने का ज्ञान दिया है। मानव का व्यक्तित्व राज, सत्व और तम गुणों के संतुलन से बनता है। कहते जाओ अंगराज, मैं सुन रहा हूं। रजगुण मनुष्य को स्वार्थी बनाता है। इसके प्रभाव में मनुष्य अपनी सुविधा के लिए दूसरों को कष्ट देता है। इसलिए मेरी पहली परीक्षा में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुझे जल जीवों का नाश करना था। परंतु तुम रजगुण के प्रभाव को संतुलित करने में समर्थ रहे। और दूसरा गुण है सत्व गुण, जो मनुष्य को पवित्र बनाता है। उसमें दया, प्रेम जैसे गुणों का संचार करता है। परंतु उस पर नियंत्रण ना रखा जाए तो ये भले बुरे में अंतर करने की मति हर लेता है। मनुष्य को हर ओर अच्छाई दिखती है, वो आभासी शांति को सत्य समझ लेता है और बुराई का अंत नहीं कर पाता। हाँ, परंतु तुमने सत्वगुण को भी नियंत्रण में रखा। आभासी शांति का आवरण भेद दिया। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुमने उस सर्प का वध किया। हाँ, और अब मैं तीसरी परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तमोगुण की परीक्षा। उत्तम, परंतु ये किसने कहा कि तम गुण की परीक्षा अभी चल नहीं रही है? तमोगुण अंधकार के भांति हमें भ्रमित कर देता है। ठीक कहा आपने कि तमोगुण की परीक्षा इस यात्रा के साथ ही प्रारंभ हो गई थी। इस यात्रा के प्रारंभ में ही मेरे सामने एक भ्रम का
एक माया का आवरण बनाया गया। परीक्षा ये थी कि मैं इस आवरण के पार देख पाऊंगा या नहीं। अति सुंदर। तो कुछ देख पाए अंगराज? सबसे पहले इस नाटक के सूत्रधार को देखा, नटवर को देखा, फिर उसे भी देखा जिसकी मुरली की धुन पर पूरी प्रकृति नाच उठती है। मुरलीधर को देखा, फिर उसे देखा जो जीवन से ज्ञान उस भांति मथ लेता है जैसे दूध में से माखन। माखन चोर को देखा, और फिर उसे देखा जिसके ये सब रूप हैं। वासुदेव। मैंने वासुदेव को देखा। महाराज, यहाँ ना कोई सेना है ना वासुदेव। कहीं वासुदेव ने समर्पण का मन तो नहीं बना लिया? नहीं, यदि समर्पण करना होता तो वो कर्ण को अपने साथ नहीं ले जाता। कृष्ण या तो युद्ध करेगा या फिर से कोई छल। यही जानना चाहता था कर्ण कि तीनों गुणों के प्रभाव को नियंत्रित कर सकने की क्षमता तुम में है या नहीं। मैं संतुष्ट हुआ। इस जीवन में मैंने तुमसे अधिक विलक्षण पुरुष नहीं देखा। सूर्य देवता है, पर मनुष्यों में सूर्य तुम हो कर्ण। धन्य है तुम्हारी माता, धन्य है तुम्हारे पिता। युद्ध की पुकार आ गई है कर्ण। मुझे जाना होगा। युद्ध में सम्मिलित होने का वचन तुम पूरा कर चुके हो। अब यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम मुझसे युद्ध करोगे या मेरे पक्ष में रहोगे। जो भी निर्णय लेना सोच समझ कर लेना कर, क्योंकि आज का लिया गया निर्णय भविष्य का निर्धारण करेगा। कृष्ण, रणछोड़! कहाँ है तू? फिर से रण छोड़कर भाग गया। देख रहे हो, सबके समक्ष खड़ा हूं मैं, फिर भी सब मुझे ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं। यदा यदा
अपने जीवन के अंतिम रण में कर्ण को छल करके अपने साथ ले गया ताकि युद्ध को टाल सके। काया भी तो निहत था बिना सेना के, परंतु फिर भी मैं प्रस्तुत हूं। आज मैं तुझे समाप्त कर दूंगा कृष्ण। विकास के प्रयास को प्रशंसा मिलती है जरासंध, विनाश के प्रयास को नहीं। कितनी बार हमने युद्ध किया, क्या लाभ हुआ? सहस्त्रों सैनिक अकाल ही काल के ग्रास में समा गए। युद्ध तब श्रेष्ठ है जरासंध जब उसका लक्ष्य एक महान शांति हो, ना कि एक मिथ्य अभिमान की पूर्ति। मैं इस विनाश को रोकने का निमंत्रण देता हूं जरासंध, मित्रता का हाथ आगे बढ़ाता हूं, और इसका प्रमाण है कि मैं निशस्त्र आया हूं। अपने अहंकार की निद्रा त्यागो जरासंध, शांति का सूर्योदय चुनो। अरे जारन छोड़, शांति कायरों की ढाल होती है, वीरों का आभूषण युद्ध होता है ग्वाले, युद्ध। अरे चुनौती स्वीकार कर। संसार की, मानवता की ढाल शांति है जरासंध। जिसके पास विनाश की शक्ति हो उसे शांति का विकल्प पहले चुनना चाहिए। वीर वो नहीं जो पल पल में युद्ध को उपस्थित हो जाए, वीर वो होता है जो जब तक संभव हो युद्ध को टाले। तुम्हारे नाम में ही संधि है, तो फिर क्यों युद्ध के कंकड़ से शांति का पात्र तोड़ते हो जरासंध? यदि शांति का पात्र छलका तो विनाश बाहर आएगा। मैं कोई मथुरा का ग्वाला नहीं जो तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में आ जाऊं। तुम्हारे उद्देश्यों के बाणों का जरासंध के कवच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मेरी अंतिम चेतावनी, शांति का अंतिम प्रयास।
सुन रहे हो जरासंध? ये अबोध भी कह रहा है कि शांति रखो। इसके स्वर के बीच के विराम की शांति अनुभव करो जरासंध। शांति का संदेश लाने वाले परिणाम जानना चाहता है वासुदेव, तो देख। मैं संधि प्रस्ताव लाया। तुमने शांति दूत का वध किया, मैंने शास्त्र से समझाने का प्रयास किया, तुमने शस्त्र उठाया। मैं प्रेम लाया था, तुमने युद्ध की मांग की। तुम्हें युद्ध चाहिए जरासंध, तो लो, मैं तुम्हें युद्ध देता हूं। युद्ध भी दंड भी प्रहार भी दम कटेगा पाप का नाश होगा नीच का दमन करेंगे वासुदेव उसका अहंकार भी रथ चक्र के प्रहार से विनाश हुंकार से क्रोध अग्नि कृष्ण की करेगी पाप का दलन पाप से घटी नरा राही मां पुकारती ईश द्वार का समक्ष अपना प्राण मांगती नरा गुनेगे प्राण रच के एक नौ विधान भूमि जाई करके पाप को सजेगी आरती भूमि जाई करके पाप को सजेगी आरती
पाप के मार्ग में आना मेरा कर्तव्य है, परंतु नियति के मार्ग में आना मेरा अभ्यास नहीं। तुम्हारी मृत्यु किसी और के हाथों लिखी है जरासंध, इसलिए आज मैं तुम्हें पुनः जीवन दान देता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। क्या हुआ? युद्ध में सम्मिलित होने आए थे ना? युद्ध नहीं किया? आपने मुझे विकल्प चुनने को कहा, परंतु अवसर नहीं दिया। अब अनुभव हुआ कि मुझे यहां युद्ध में सम्मिलित होने के लिए नहीं, युद्ध का साक्षी बनने के लिए लाया गया था। अनगिनत जरासंधों से भरे इस संसार में एक कर्ण से वार्तालाप करके अच्छा लगा। तुम अब भी भ्रम के पार देख सकते हो कर्ण। युद्ध समाप्त हुआ और तुम्हारे वचन पूर्ति का उपकर्म भी। तो प्रस्थान करें? रुकिए। वासुदेव, अपने आप नटवर है और ना मैं रथी, इसलिए अब ये रथ मैं चलाऊंगा। अब आपका सारथी मैं बनूंगा वासुदेव। मैं सदा नटवर था और सदा नटवर ही रहूंगा अंगराज। नियति ने हमारी जीवन यात्रा में तुम्हारा रथी होना निश्चित किया है और मेरा सारथी होना। जो मन में है कह डालिए अंगराज। युद्ध ना कर पाने का खेद है? नहीं, क्योंकि जिस युद्ध में आप सम्मिलित हो वहां किसी और का युद्ध करना व्यर्थ है। नियति के चक्र को कौन समझ पाया है कर्ण? कौन जाने वो दिन आए कि हम दोनों युद्ध में सम्मिलित हों और मैं सम्मिलित होकर भी शस्त्र ना उठाऊं। अरे अरे, इतना गंभीर क्यों हो गए? मेरी हर बात पर विश्वास करोगे तो चले जाओगे, और यदि मेरी हर बात पर अविश्वास करोगे तो अधिक चले जाओगे। अब सोचने में ज्यादा समय व्यर्थ मत करो कर्ण, रथ पर बैठो। क्या अब भी कोई यात्रा शेष है?
यात्रा तो अनावृत नियम है कर्ण। तुम्हारी मगध की यात्रा समाप्त हुई। हो सकता है कहीं और किसी नई यात्रा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। यात्रा मंगलकारी हो पुत्रों। हाँ युवराज, तुम्हारी कीर्ति की अग्नि से वारणावत की हर दिशा प्रकाशित हो। बहना, ये तो अपशगुन है। यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व आरती की थाली गिरना, ये अशुभ संकेत है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, किसी भी शुभ मुहूर्त में कोई विघ्न आए तो उसे टालना ही उचित है। भ्राता विदुर कह रहे हैं तो यात्रा स्थगित ही कर देनी चाहिए। क्या क्या कह रहे हो बहना? अरे अग्नि तो पवित्र होती है और कदाचित अग्निदेव ये संकेत दे रहे हैं कि इस यात्रा में वो पांडव भांजों के साथ ही है। परंतु महामंत्री, आप तो स्वयं नीति कुशल हैं। वारणावतवासी युवराज युधिष्ठिर की प्रजा है और वहां उनके और बहन कुंती के सत्कार में विशेष प्रबंध कर दिए गए हैं। और अब यदि ये यात्रा स्थगित हुई तो न केवल प्रजा का उत्साह भंग होगा, बल्कि प्रजा में यह संदेश भी जाएगा कि युवराज युधिष्ठिर केवल एक अपशकुन के भय से अपने कर्तव्य से पीछे हट गए ना। महामंत्री, ये युवराज युधिष्ठिर का अपयश होगा। परंतु यहाँ युवराज की सुरक्षा का प्रश्न है। सुरक्षा? महामंत्री, जिसके साथ भीम और अर्जुन जैसे महाबलशाली भाई हों, जिन्होंने पांचाल को बात ही बात में परास्त कर दिया हो, उन्हें किसका भय? मामा श्री का मत उचित है काका श्री, परंतु आपकी मंत्रणा भी आवश्यक है। यदि आप कहेंगे तो हम नहीं जाएंगे। क्या आज्ञा है काका श्री? ठीक है युवराज, आप प्रस्थान करें। यात्रा मंगलमय हो। चलिए माता श्री। अंतिम विदाई युवराज, अंतिम विदाई। अब कदाचित
हस्तिनापुर तुम्हारा मुख कभी न देख पाए। वासुदेव, अभी आपने कहा कि दूसरी यात्रा प्रारंभ हो रही है, तो फिर आप बीच में क्यों रुक गए? विचार कर रहा हूं अंगराज कि कुछ यात्रा यदि प्रारंभ ना की जाए तो भविष्य पूर्णतः भिन्न हो सकता है। मैं आपकी ये पहेली भी समझ नहीं पाया। हर पहेली का उत्तर हमारे चयन में होता है अंगराज, और भविष्य चयन पर निर्भर करता है। जीवन जीने के सदैव दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है इस पाषाण खंड की भांति, जो अपने अहंकार, अपने हठ, अपनी जड़ता के बोझ के कारण भारी और कठोर हो जाता है, जो ना अपना चुना हुआ मार्ग बदलता है और ना ही अपने विचार। उसका प्रारब्ध इस पाषाण खंड की तरह होता है। जल में डूब जाना। और दूसरा मार्ग वासुदेव? भक्ति मार्ग, इस मोर पंख की भांति हल्का, जो वायु के वेग में बहता है। जो इस मोर पंख की भांति होते हैं, वे अपने आप को ईश्वर की इच्छा के हाथों ऐसे समर्पित कर देते हैं जैसे इसने स्वयं को वायु को समर्पित किया। इसीलिए वायु उन्हें किसी भी ओर ले जाए, वे सदैव ईश्वर की गोद में रहते हैं। यदि हर बात में ईश्वर की इच्छा है और प्रकृति भी ईश्वर की गोद है, तो ये पाषाण ईश्वर की गोद में ही गया है। तो इस प्रकार तो ये दोनों मार्ग एक ही हुए ना वासुदेव? पाषाण हो या पंख, वायु के साथ बहें या जल में मग्न हो जाएं, रहना तो ईश्वर के साथ ही है। मैं हमेशा तुम्हारी प्रशंसा करता आया, परंतु आज तुमने मेरा सम्मान अर्जित किया है कर्ण। तुमने वो समझ लिया जिसका ज्ञान पाने में ऋषि मुनि अपना सारा जीवन बिता देते हैं। कोई पाषाण खंड नहीं, कोई मोर पंख नहीं। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो कर्म और कर्म के परिणाम। कुछ महत्वपूर्ण है तो हमारा चुना हुआ मार्ग। बहुत ज्यादा सोचते हो अंगराज, बहुत समय भी व्यर्थ करते हो। अब यहीं रहना है या आगे चलें?
रुके तो आप हैं वासुदेव। कहा था ना, जीवन मार्ग में रुककर देख लेना चाहिए कि लक्ष्य उचित है या नहीं। और हमारा मार्ग हमारे साथ छल तो नहीं कर रहा है। ये दो रथ क्यों वासुदेव? क्योंकि यहां से दो मार्ग जाते हैं। कहीं इसका संबंध पाषाण खंड और मोरपंख के चुनाव से तो नहीं? नहीं कर, आवश्यक नहीं कि हम केवल पाषाण खंड या मोरपंख ही हों। कभी कभी कर्म के साथ साथ निमित्त भी महत्वपूर्ण होता है। हम में से कुछ पाषाण पानी के लिए निमित्त होते हैं, मोरपंख के लिए वायु का, और निर्माण के लिए अग्नि का। निर्माण के लिए अग्नि का? परंतु अग्नि तो सब भस्म कर देती है। हाँ, परंतु यही अग्नि पवित्र भी करती है अंगराज। और ऐसी ही एक अग्नि का साक्षी बनने जा रहा हूं मैं, जो एक पिता के मन में उत्पन्न हुई। वो अग्नि जो एक दिन सब पवित्र कर देगी। हमारे प्रतिशोध की अग्नि शांत करने के लिए दो अतिथि शीघ्र प्रस्तुत होंगे द्रौपद। मैं भी उनके स्वागत के लिए आतुर हूं ऋषिवर। तब से जब से द्रोण ने मेरा अपमान किया। ये कैसी विचित्र अग्नि है द्वारकाधीश? अग्नि अग्नि होती है कर्ण। हाँ, उत्पत्ति का कारण और उद्गम भिन्न हो सकते हैं। लालच की अग्नि, घृणा की अग्नि, छल कपट की अग्नि। आशा करता हूं जब कभी ऐसी अग्नि से तुम्हारा सामना होगा तो तुम उचित निर्णय लोगे कर्ण। एक बात का आश्चर्य है वासुदेव, आप पांडवों के ममेरे भाई हैं, तो मुझे लगा कि आप मुझे कुमार दुर्योधन से दूर करने का प्रयास करेंगे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। क्योंकि सारथी का कार्य केवल मार्ग दिखाना होता है अंगराज, चयन तो रथ ही करेगा। फिर भी यदि समय आने पर चुनाव करना पड़ा तो किसका चुनाव करोगे अंगराज? मित्र दुर्योधन का। इसलिए नहीं कि मैं उनके प्रत्येक कर्म को उचित मानता हूं, परंतु इसलिए कि उन्होंने मेरी तब सहायता की जब सबकी दृष्टि में मैं तुच्छ था। मैं पाषाण होने का विकल्प चुन चुका हूं, क्योंकि जल रूपी निमित्त बनकर दुर्योधन ने मुझे संभाला। चयन तुम्हारा है अंगराज, परंतु स्मरण रखना, हम कर्म चुनते हैं और कर्म हमारा परिणाम चुनता है। तो किसका चुनाव करोगे अंगराज? मित्र दुर्योधन का। चयन तुम्हारा है अंगराज, परंतु स्मरण रखना, हम कर्म चुनते हैं और कर्म हमारा परिणाम चुनता है। और कुपक्ष में होने से कुपरिणाम भोगने की संभावना अधिक होती है कर्ण। तब भी मैं मित्र दुर्योधन को ही चुनूंगा। प्रणिपात वासुदेव।
विदा कर। अति सुंदर। विश्वास नहीं होता कि भ्राता दुर्योधन आपको इतनी सुंदर भेंट दे सकते हैं। समय के साथ सब बदलता है अनुज। खट्टी कैरी भी समय के साथ बदलकर मीठा आम बन जाती है। अनुज, दुर्योधन को भी दूसरा अवसर अवश्य मिलना चाहिए। अद्भुत अद्भुत महल बनाया है पुरोचन ने। समझ में नहीं आता ये वास्तविक भवन है या भ्रम। मैं तुमसे सहमत हूं अनुज, परंतु इतनी सुंदर वस्तुएं सदैव भ्रम और छल ही होती है। तो कौन सी भूल हो गई मामाश्री? पुरोचन केवल यही संदेश देने तो आए हैं कि पांडव लक्ष्य ग्रह पहुंच चुके हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो दुर्योधन? जितने विघ्न शुभ कार्य में पड़ते हैं उससे कई अधिक विघ्न अशुभ कार्यों में पड़ते हैं। उस दिन मैंने राजसभा में बात पलट दी। कहा कि तुम अपने भाइयों के लिए महल बनवा रहे हो, और अब यदि इस पुरोचन को यहां किसी ने देख लिया तो? मत भूलो, षड्यंत्र तभी सफल होते हैं जब तक वो गुप्त रखे जाते हैं। भेद खुल जाने पर सारा खेल समाप्त, सफाचट। और तुम अपनी बुद्धि लाक्षागृह की नींव में डाल के आए हो। यहां बार बार आने से किसी को संदेह हुआ तो शीघ्र ही यहां से निकलो, इससे पहले कि यहां तुम्हें कोई देख ले। जी मैं तो बस ये पूछने आया हूं कि मुखाग्नि कब देनी है? शीघ्र, शीघ्र, अति शीघ्र, समझ गए? मामाश्री, परंतु यदि सब कुछ इतना ही शीघ्र हुआ तो भी तो लोगों को संदेह हो ही जाएगा ना। संदेह तो किसी भी स्थिति में तुम पर ही आने वाला है मेरे होने वाले सम्राट। परंतु मैं ये चाहता हूं कि बस ये संदेह पांडवों के अंत के पश्चात ही हो, उससे पूर्व नहीं ना। अब देख क्या रहे हो? जाओ। रुको पुरोचन, कहते हैं कि बड़े भ्राता को अग्नि अनुज ही देता है।